तो देखो वो एवेंजर्स एंड गेम जिसको री रिलीज किया जाएगा, जिसका टाइटल रखा गया एवेंजर्स एंड गेम एनकोर। और इसका टाइटल ये चेंज नहीं किया गया, बल्कि इसके अंदर काफी सारे सीन्स हैं जिनको चेंज किया गया, जैसे कैप्टन अमेरिका के सीन्स है, आयरन मैन के सीन्स है, और भी कुछ बिगर कैरेक्टर्स है, उन कैरेक्टर्स के भी सीन चेंज करे गए हैं। तो देखो ये मान के चलो कि एवेंजर्स एंड गेम एनकोर मूवी को पूरी तरह से कस्टमाइज करके रिलीज किया जाएगा, जो कि काफी अमेजिंग होने वाली है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, इनके कस्टमाइज और एड सीन्स के बारे में ही बात करेंगे। एंड इसके अलावा भी कुछ और भी माल मसाला है, तो उन पर भी एक एक करके बात करेंगे। बट इन सब पर बात करने से पहले मैं अपनी रेगुलर लाइन बोल लेता हूँ। तो देखो मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा है, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट, बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आप ऐसा करते हो तो आई प्रॉमिस मार्वल एंड सुपर हीरोज की तरफ से आने वाली हर अपडेट को डिटेल में एक्सप्लेन कर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो अब वापस आते अपने टॉपिक पर। तो देखो एवेंजर्स एंड गेम री रिलीज मूवी में रिपोर्टेडली सबसे जो सीन्स ऐड किए जाएंगे वो कैप्टन से कनेक्टेड होंगे। और आप बोलोगे क्यों? तो देखो एंड गेम मूवी के बाद जो डूम्सडे मूवी हो रही है वो कैप्टन की वजह से ही हो रही है। तो कैप्टन एंड गेम मूवी को डायरेक्टली जो डूम्सडे कनेक्टेड किया जाएगा वो इस री रिलीज मूवी से किया जाएगा। अब ये किस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ, बट हाँ रिपोर्टेडली यहाँ पर ये जरूर बता दिया गया है कि ये सारे सीन्स कैप्टन के टाइम मशीन के पास्ट में जाने की वजह से हुए थे, वहां से कनेक्ट किए जाएंगे। क्योंकि कैप्टन पास्ट में गया, उसने स्टोन्स रखे नहीं रखे, म्योनर उसने वापस रखा नहीं रखा, और उसके बाद उसने पैगी के साथ जो लाइफ कंटिन्यू करी, उसके बाद इनकर्जन्स हो गए, और उसी इनकर्जन्स की वजह से डूम जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो फेल हो गया, और जिसमें डूम की फैमिली मर गई और डूम भी बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। बट जब डूम ने ये पता लगाया कि ये किस तरीके से फेल हुआ और ये किसकी वजह से हुआ, तो उसके सामने जो जवाब निकल के आया या फिर जो आंसर आया वो कैप्टन अमेरिका का निकल कर आया। तो उसी वजह से डूम भी कैप्टन के पीछे पड़ रहा है या मारेगा उसे डूम्सडे में। बट उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो इसी री रिलीज एंड गेम मूवी से होगी। तो देखो ये सारी चीजें जो कि मैंने अभी आपको बताई, ये केवल ऊपर वाली परत है जो कि डूम्सडे मूवी में इजीली दिखा दी गई थी और वो हमें पता भी थी, जिसको देखकर हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था। बट इनके अलावा भी ऐसी काफी सारी चीज है, काफी सारे सीन्स हैं जिनको एक्चुअली मार्वल को एक्सप्लेन करना है। जैसे एंड गेम की फाइनल बैटल का टोनी स्टार्क का डेथ सीन, जैसे हम सबको पता है कि एंड गेम की फाइनल बैटल में टोनी स्टार्क की डेथ हो गई थी। बट जब टोनी स्टार्क का फ्यूनल था तो वहाँ पर टोनी स्टार्क की डेड बॉडी नहीं दिखाई गई थी। तो हो सकता है कि उसका आंसर भी हमें इसी री रिलीज मूवी में देखने के लिए मिल जाए। और देखो एंड गेम मूवी में जितना इंपॉर्टेंट अपना कैप्टन अमेरिका, उतना ही अपना जीनियस बिलियनियर रोमियो टोनी स्टार्क भी है, क्योंकि टोनी स्टार्क का फेस एक्यूरेट डॉक्टर डूम से मिलता है। और शायद तुम्हें ये भी याद होगा कि कुछ टाइम पहले रूसो ब्रदर्स ने ये भी रिवील करा था कि डूम्सडे मूवी में डूम का कैरेक्टर कोई भी प्ले कर सकता है, तो वो केवल RDJ ही है, मतलब टोनी स्टार्क ही है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कैरेक्टर है ही नहीं जो एज ए डूम का कैरेक्टर प्ले कर सकता है। तो तब से एक सवाल निकल कर आता कि रूसो ब्रदर्स ने वहाँ पर यही बात क्यों बोली थी। इसके अलावा किसी और कैरेक्टर को भी चूज किया जा सकता था डूम के लिए, बट नहीं। तो ये वाला जवाब जो मिलेगा वो हो सकता है कि इसी री रिलीज में मिल जाए। तो इसके बाद अब बात करते हैं इनसाइडर रिपोर्ट्स के बारे में। तो देखिए इनसाइडर की तरफ से 2 अपडेट्स निकल कर आ रही हैं एंड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली अपडेट निकल कर आ रही है डूम्सडे थीम म्यूजिक को लेकर, मतलब जब डूम्सडे में डूम एंट्री मारेगा और उसकी एंट्री पर ऑरा सेट करने के लिए जो बैकग्राउंड और उसकी एंट्री पर जो थीम बजेगा उसको लेकर। तो देखो पहले ये थीम कंफर्म हो गई थी जो कि काफी अच्छी भी थी, बट अभी कुछ टाइम में इस थीम को दोबारा से चेंज कर दिया गया एंड अब की काफी एपिक बताई जा रही है। और इसी थीम की वजह से अपने रूसो ब्रदर्स ने डूम की एंट्री को लेकर और डूम के शूटिंग स्टाइल को काफी ज्यादा चेंज भी करा है। और ये सब किया है थीम म्यूजिक की वजह से, क्योंकि न्यू वाली थीम की वजह से जो डॉक्टर डूम के ओल्ड एंट्री सीन्स थे वो मैच ही नहीं हो रहे। तो इस वजह से डॉक्टर डूम की पूरी एंट्री सीन्स ही चेंज कर दिए। तो इसके बाद अब बात करते हैं इनसाइडर की सेकंड अपडेट के बारे में। तो देखो सेकंड अपडेट में इनसाइडर ने ये बताया कि रूसो ब्रदर्स या डूम्सडे जो कनेक्टेड लोग हैं उन्होंने डूम्सडे की शॉर्ट वीडियोज या कुछ इमेजेस लोकल लोगों को दिखाएं, या डूम्सडे के जो फैंस है उनको, या फिर RDJ के जो फैंस है उनको दिखाई, और उनका रिएक्शन बहुत क्रेजी और एपिक था, जिससे उन सभी फैंस ने अपने रिएक्शन में ये रिवील करा कि ये जो डूम्सडे की छोटी क्लिप उन्होंने देखी है ये एंड गेम से फाइट में बिगर एंड हाइपर ज्यादा है। और रही बात इमेजेस की, तो इमेजेस में उन्होंने कैरेक्टर्स के फेस तो नहीं देखे बट उनकी कॉस्ट्यूम देखे थे, जो कि उन्हें काफी पसंद आए और उन्होंने ये बोला कि ये मूवी के अकॉर्डिंग काफी मैचेबल है। तो अब बात करते हैं कि हमें डूम्सडे का ट्रेलर जल्दी से जल्दी कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखो मैं इस चीज में आपको ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, बल्कि डायरेक्ट बोलूंगा कि हमें डूम्सडे का ट्रेलर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पहले
नहीं देखने के लिए मिलेगा, एक्चुअली गलती से भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो मार्वल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को हाइपर एंड प्रमोट करने पर लगा हुआ, और मार्वल इस बीच में गलती से भी डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप आउट नहीं करेगा, क्योंकि मार्वल यहाँ पर गलती से भी डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप आउट कर देता है तो सारा फोकस डूम्सडे के ट्रेलर पर चला जाएगा, ना कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड उसकी मूवीज एंड ट्रेलर्स पर आएगा। तो इस वजह से अभी तो तुम भूल जाओ कि ब्रांड न्यू डे रिलीजिंग मूवी से पहले हमें डूम्सडे का ट्रेलर गलती से भी मिलेगा। तो इसके बाद अब बात करते तुम्हारी और मेरी मतलब सबकी फेवरेट वांडा के बारे में। तो देखो वांडा को लेकर यहाँ ये अपडेट निकल कर आ रही है कि वांडा फिर से मार्वल में रिटर्न करने वाली, और मैं यहाँ पर डूम्सडे या सीक्रेट वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ आने वाली नेक्स्ट सागा एज अ म्यूटेंट सागा के बारे में। तो देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नेक्स्ट सागा मतलब जो अगली म्यूटेंट सागा होने वाली है उस पूरी सागा में वांडा एज अ कंटिन्यू प्ले करने वाली है, बट एज अ सुपर हीरो नहीं बल्कि एज अ मैजिशियन ब्रूटल विलन के तौर पर। और ये वांडा अर्थ 616 वाली अपनी मैन वांडा नहीं है, बल्कि ये मैग्नेटो की एज अ डॉटर वांडा है, और ये एक्समैन कैरेक्टर से कनेक्टेड है, और ये ब्रूटली विलन होगी एज अ नेक्स्ट सागा में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये हमें डूम्सडे में भी दिखेगी, और डूम्सडे में भी ये एज अ ब्रूटल विलन के तौर पर दिखेगी, ना कि अपनी मैजिशियन वांडा के तौर पर। तो इस अपडेट से यहाँ पर ये कंफर्म होता है कि अपनी अर्थ 616 वाली वांडा का पत्ता कट चुका है, मतलब अब दोबारा रिटर्न नहीं करेगी। तो इसके बाद अब बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की तरफ से आने वाली अपडेट के बारे में। इससे अभी रिसेंटली में टॉम ने एक इंटरव्यू में ब्रांड न्यू डे के मेन विलन को टीज कर दिया है। तो देखो टॉम ने अपने इंटरव्यू में डायरेक्टली ये बोला कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में मल्टीपल्स विलन्स होने वाले हैं, एंड इनमें तो कुछ रिटर्निंग एंड कुछ फेवरेट विलन्स भी होंगे। यहाँ पर रिटर्निंग की बात करें तो वो यहाँ पर स्कॉर्पियन की बात कर रहे हैं, जो कि स्कॉर्पियन हमें पहले भी दिखा था, बट अब वो प्रॉपर सूट के साथ ब्रांड न्यू डे में दिखने वाला। और पसंदीदा विलन की बात करें तो वो यहाँ पर एज अ हल्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि हल्क को सब पसंद करते हैं, और वो ब्रांड न्यू डे में एज ए स्पाइडरमैन का विलन भी होने वाला है। और इसी के साथ टॉम ने यहाँ पर ये भी बोला कि ब्रांड न्यू डे में एक न्यू विलन का भी डेब्यू हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब भी ब्रांड न्यू डे का मेन विलन पूरी तरह से सीक्रेटली हाइड है, एंड आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। तो एक न्यू विलन की डेब्यू की बात करें तो वो ऑफिशियली सैडी सिंह ही होने वाली है, जो कि एज हमें स्पाइडरमैन के विलन के तौर पर दिखेंगी। और यहाँ पर सीक्रेट एंड हाइड कैरेक्टर की बात करें तो वो यहाँ पर 100% मतलब मे बी 100% तो टूमस्टोन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मतलब ब्रांड न्यू डे का मेन विलन कोई और ही है। बेशक टूमस्टोन का फेस रिवील नहीं हुआ है, बट उसकी वॉइस हमें सुनने के लिए मिल गई है, एंड अपडेट के अकॉर्डिंग ये भी निकल कर आ रहा है कि ब्रांड न्यू डे का मेन विलन टूमस्टोन है। बट हम टॉम की बात को नोटिस करें तो उन्होंने ये बोला कि एक्चुअली ब्रांड न्यू डे का जो विलन है वो बिल्कुल सीक्रेट एंड हाइड कैरेक्टर है, और उसके बारे में आपको पता भी नहीं है, एंड उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो देखो होने के लिए तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का विलन कोई भी हो सकता है, बट मे बी मतलब मेरे अकॉर्डिंग वेनम हो सकता है, क्योंकि वेनम ब्रांड न्यू डे में है, जिसके बारे में एक्चुअली में कोई बात कर ही नहीं रहा है। और देखो हमको ये भी पता है कि वेनम किसी पावरफुल और क्रेजी होस्ट के साथ बॉन्ड बना लेगा, या उसे फुल बॉडी भी मिल जाएगी, तो वो हो सकता है कि ब्रांड न्यू डे में पूरी तरह से तबाही मचा दे एंड मूवी का मैन विलन बन जाए। तो देखो ये केवल मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूँ, बट मूवी का मैन विलन कोई और ही हो। बट आपको क्या लगता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मैन विलन कौन है? क्या वो टूमस्टोन है, सैडी सिंह है, या क्रेजी वेनम है, या कोई एक्चुअली में सीक्रेट कैरेक्टर ही है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है? तो वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी वो सभी डिटेल्स, अपडेट्स एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।